वोट चोर यहाँ चोरी करने के लिए बैठा हुआ है। तैयारियां भयंकर है। दम दिखाएंगे तो मोदी जी को दिखाएंगे, शाह जी को दिखाएंगे, बीजेपी को। 243 सीट पर पूरे मुस्तैदी से लड़ेंगे। एनडीए में ऑल इज वेल नहीं। नीतीश बाबू को जितना इन्होंने परेशान कर रखा है उसका मैनिफेस्टेशन वहाँ दिख रहा है। हम 70 मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो आप बता। ये तो हम आपको कह ही रहे हैं ना, इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे, उसमें कहीं कोई यानी कि 70 मिलेगा। खटखटाहट है ही नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और ऐसे में सबके तेवर, सबके अंदाज और सबके मिजाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में एक बार फिर से कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव और पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने बाकायदा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था। क्या कुछ कहा था वो हमने आपको दिखाया है, लेकिन आपको बता दें कि लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से भी हमने एक्सक्लूसिव बातचीत मदन मोहन झा से भी की है और हमने बातचीत शकील अहमद खान से भी की है। क्या कुछ बता रहे हैं कांग्रेस के ये दिग्गज नेता, सबसे पहले आप इनको सुनिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई थी, क्या कुछ अहम रहा इसमें? यहाँ था कि CWC की बैठक के बारे में पूरे डिटेल्स था। प्रभारी जी ने भी इसको संबोधित किया, हम भी किए। देखिए, मेन था कि CWC यहाँ क्यों हो रही है, तो पत्रकारों का भी सवाल है। CWC का रूटीन वर्क है कि हर बार अलग अलग जिलों से अलग अलग प्रदेशों में किए जाते हैं और हम लोग का कंसर्न था, मांग था कि पूरे देश में हुआ है, अलग अलग में। हाल में गुजरात में हुआ था, शक्ति सिंह गोहिल वहाँ अध्यक्ष थे। अभी मैं कई सालों बाद बिहार। हम बिहार मतलब अब तक नहीं हुआ। हाँ, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण चुनाव है बिहार में, इस वजह से आप उससे भी जोड़ सकते हैं कि वोट चोर यहाँ चोरी करने के लिए बैठा हुआ है, तो वोट चोरी ना हो उसकी स्ट्रेटजी होगी। बेरोजगारी पर की कोई अति नहीं है, तो जो पूरे देश का तो ये भी जा रहा है कि ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी साबित हो सकता है। CWC हमारा जो है ये रूटीन वर्क है, आप देख लेंगे। और CWC में जो है सभी वरीय लीडर होते हैं। अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर होंगे, आपको रेमंड रेड्डी हैं, सीतारमैया जी हैं, आपके सुक्खू साहब हैं, ये सारे चीफ मिनिस्टर इसका मेंबर हैं। तो वो लोग सब भी आएंगे, अपना अपना ओपिनियन देंगे, बिहार में कैसे आगे तरक्की हो, देश में कैसे तरक्की हो। और CWC में देश के राजनीतिक मुद्दों पर बहस हो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका अभी सोनिया जी का शेड्यूल में है। शेड्यूल जब आएगी तो अलग से बात कर लेंगे। तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी है। तैयारियां भयंकर है, तैयारियां उत्साहवर्धक है। तमाम जितना भी हमारे वर्कर हैं पूरी रात दिन लगे हुए हैं और सब चिंतित है कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया से हो। 24 तारीख को दम दिखाएगी कांग्रेस। ये दम नहीं है, ये पार्टी का दम पूरे देश में है और दम दिखाएंगे तो मोदी जी को दिखाएंगे, शाह जी को दिखाएंगे, बीजेपी को दिखाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि लगातार आप लोग बैठक कर रहे हैं, पटना में भी बैठक हुई थी और हमने देखा था कि दिल्ली में भी बैठक हुई थी, तो क्या कुछ तय हुआ था इसमें? पटना में भी बैठक हुई, दिल्ली में भी बैठक हुई, तय क्या हुआ? सब तय हुआ, डिस्कशन ये हुआ कि मजबूती से इंडिया गठबंधन को लड़ना। सीटों की संख्या क्या होगी? सीटों की संख्या हम लोग अलग से कर जी, क्या 26 तारीख को ऐलान कर दीजिएगा? हम किसके लोग खाते सभी मुद्दे पर जल्दी ही आपके बीच होंगे। 26 तारीख वो तो तारीख है, 26 तारीख को प्रियंका जी का प्रोग्राम है मोतिहारी आम सभा। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मदन मोहन जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गजब की तैयारी में आप लोग जुट गए हैं। कई सालों बाद CWC की बैठक होने जा रही है। कई सालों के बाद नहीं, हम समझते हैं बिहार में पहली बार, बिहार में पहली बार निश्चित रूप से पहली बार यह बैठक हो रही है। यह
पार्टी के लिए तो है ही, बिहार के लिए गौरव का विषय है जो बिहार में इस तरह की बैठक करने का उन्होंने स्वीकृति दिया। मैं समझता हूँ यह बिहार के लिए भी और हमारे कांग्रेसियों के लिए तो खुशी की बात है ही, गौरव की बात भी है कि हमको उन्होंने इसका मौका दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से आप लोग सक्रिय हो चुके हैं, जिस तरह से कांग्रेस का मिजाज बदला बदला लग रहा है, क्या लगता है 70 सीटें मिल जाएंगी? देखिए यहाँ सीट का बात नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ जो हमारे जितने घटक दल हैं सभी लोग तय किए हैं कि हम लोग 243 सीट पर पूरे मुस्तैदी से लड़ेंगे। ठीक है, सीट आगे पीछे होते रहता है, घटक बढ़ेंगे तो सीट भी घट सकता है, सामंजस्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपस में पूरा मतभेद है, आपस में कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। टाइम लगता है, बहुत आदमी को बहुत सीट चाहिए, मान लीजिए 7 सीट है, 7-8 पार्टी है और उसको मान लीजिए एक ही सीट पर कोई 3 आदमी का दावा हो गया तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो मैं समझता हूँ इसमें हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन कहीं आपस में डिफरेंसेज नहीं रहेगा, डिफरेंसेस नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं अच्छा, रहेगा। सब तो ये भी कह रहे हैं, खबर तो ये भी आ रही है कि महागठबंधन में सब ऑल इज वेल नहीं है। पूरा ऑल इज वेल है और कहीं से भी ठीक है, पहले भी होता था ये नहीं रहेगा ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन आप देखें पहले भी सब ठीक रहा है और महागठबंधन एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। आप देख एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, निश्चित रूप से उनमें नहीं है, कभी किन्हीं का आता है। हमने यहाँ सुने हैं कभी मुख्यमंत्री का हम उम्मीदवार हैं, नहीं सुने हैं। तो उनके यहाँ तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, दल भी मांगता है, कोई 60 मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है, कोई 40 मांग रहा है। मेरे यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पूरे मुस्तैदी से सब लोग तैयार हैं और हम समझते हैं जो आप जो पूछ रहे हैं ऑल इज वेल, बिल्कुल ऑल इज वेल। तो ऐलान कब कीजिएगा, कब बताइएगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं? आपको बताए ना अभी ऐलान, अभी कोई हड़बड़ी भी नहीं, कोई जल्दी भी चुनाव नजदीक है। नहीं। आपका पहले का रिकॉर्ड देखिए, इसके बाद हुआ है, इस बार हम लोग आगे आगे चल रहे हैं। पहले का जो आप रिकॉर्ड देखिएगा, हम भी 40 साल से टिकट बंटवारा देख रहे हैं, पहले चल रहा ठीक है, हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे, उसमें लेट हो सकता है, लेकिन चुनाव के हिसाब से अब पहले जो होता रहा है उस हिसाब से हम लोग अभी विलम्ब नहीं हुए हैं, अभी तो किसी भी दल का नहीं हुआ है। एनडीए जो इतने लगातार आप लोग बैठक भी कर रहे हैं, पटना में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, निष्कर्ष क्या दिख रहा है? हम लोग बहुत इशू पर अपना बैठक कर रहे हैं, बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं चुनाव से पहले 6-6 महीना से कार्यक्रम चल रहा है, गांव-गांव घर घर लोग जा रहे हैं, चाहे माँ बहन योजना हो, चाहे घर घर योजना हो, चाहे अन्य कोई योजना हो, चाहे नौकरी पर पलायन जो हो रहा है उसका योजना हो। हम समझते हैं हर एक इशू पर हमारे प्रभारी जो हैं कृष्णा अलाउद्दीन जी, उनके देख रेख में यहाँ की जो कमेटी है, राजेश जी हों, शकील जी हों या केंद्रीय नेतृत्व जो भी हो, सबके देख रेख में मैं समझता हूँ जितना योजना और जितना कार्यक्रम ये 3-4 महीने में हुआ है, 5 महीने में, पहले नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता। समझता था। आज गांव-गांव घर-घर हाँ। लोग कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, ये आप भी समझिएगा, हम भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। मेरे यानी कि दम दिखा दिया है कांग्रेस ने। 24 को क्या कुछ होगा, रोड मैप क्या है? 24 को मीटिंग है, जी जी, CWC की मीटिंग है, उसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता, देश के सभी वरिष्ठ नेता जो सीएम हैं, CLP हैं, दिल्ली के जो CWC के मेंबर हैं, मैं समझता हूँ उसका जुटान यहाँ होगा, वहाँ पर कार्यक्रम होगा, एजेंडा होगा। ये तो वर्चुअली दिल्ली का मीटिंग दिल्ली में होता था, लेकिन ये भी कई स्टेट में पहले हुआ है, लेकिन बिहार में पहले हो रहा है, पहली बार हो रहा है। और मैं समझता हूँ उस समय कुछ न कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा, कोई कार्यक्रम देंगे लोग और इसका अच्छा प्रभाव
पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा। बिहार में पड़ेगा। तो देखिए इस वक्त बातचीत करने के लिए शकील अहमद खान जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। शुक्रिया, कैसी हो? एकदम ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि भव्य तैयारी चल रही है आप लोग की, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्यों इस बार CWC की बैठक बिहार में? क्यों तो मत पूछिए। बिहार ऐतिहासिक, देश के मानचित्र में बिहार की अपनी एक गरिमा, बिहार का ऐतिहासिक गौरव, सदाकत आश्रम का पस मंजर, तारीखी पस मंजर, साथ साथ चंपारण का गांधी जी का आंदोलन, बिहार का योगदान, ये सब तो बिहार के साथ जुड़ा हुआ है। सदाकत आश्रम की तारीख भी जुड़ी हुई है। मजरुल हक के ने ज़मीन दान दिया और गांधी जी मजरुल हक एक साथ इंग्लैंड में पढ़ते थे। 1917 में जब आए तो सब साथ रहे। राजेंद्र बाबू यहाँ, जयप्रकाश नारायण यहाँ, एक से कर्पूरी ठाकुर, एक से एक नाम है यहाँ, बाबू जगजीवन राम, कौन यहाँ नाम नहीं है। तो ये बिहार ऐतिहासिक जगह और CWC से एक ताकत मिलती है। जो आज का पस मंजर है देश और दुनिया का, तो सारे पस मंजर में जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, एक्सटर्नल पॉलिसीज है, पॉलिसी पैरालिसिस भाजपा ने और मौजूदा सरकार ने कर दिया। इंटरनली आपने लड़ाया, इंटरनली आपने नफरत का वातावरण फैलाया, एक्सटर्नली आपने कंगाल किया, कमजोर किया, और आपने जो मुल्क जिस रास्ते पे मनमोहन सिंह जी ले जाना चाहते थे उसको आपने जमींदोज कर दिया। ये सारे रेजोल्यूशन होंगे और बिहार की मौजूदा सरकार ने जो रायता फैलाया, परेशान किया है, और बड़का जुट्टा पार्टी वही लोग बोले, हम लोग तो बोले नहीं है। तो जनता दलियों को ने उनके ऊपर ये कहा तो बड़का जुट्टा पार्टी के पास सच चले गए, वोट से वादी के साथ चले गए। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में ये CWC। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इन सब के परिप्रेक्ष्य में CWC होगी, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव है, इस वजह से CWC बिहार में। तो इसमें क्या शक्ति प्रदर्शन है, इसमें क्या है? शक्ति है तो प्रदर्शन है, सवाल उसका है नहीं। सवाल ये है कि ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन महागठबंधन में सब ठीक है ना? महागठबंधन में जितना अच्छा है, जी। अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप चले जाइए मिलर स्कूल, मिलर स्कूल में 50 से 60 इनकी प्रचार गाड़ियां हैं, बड़का जुट्टा पार्टी के साथ जो जनता दल है। उस गाड़ी में हमने देखा नीतीश बाबू का चेहरा छोटा और प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ा। तो हम तो कह ही रहे हैं, जाइए वहाँ स्टोरी कीजिए, हम तो कह ही रहे हैं कि या तो हो सकता है प्रधानमंत्री को यहाँ मुख्यमंत्री का लड़ना है, या नीतीश बाबू को जितना इन्होंने परेशान कर रखा है उसका मैनिफेस्टेशन वहाँ दिख रहा है। नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है, भयानक परेशान कर रखा है। एनडीए में सब ठीक नहीं है। है ही नहीं, क्योंकि नीतीश जी को सपोर्ट करने वाला जो समूह है, भाई सबका अपना अपना समूह होता है, सपोर्ट समूह, उसको देखना नहीं चाहिए कि नीतीश जी कहाँ हैं इसमें, कैसा कैसा बयान उनका विजय सिन्हा से लेकर दे रहा है। उनसे न पूछे क्या खटपटाहट है वहाँ। चलिए, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग के भी तेवर बड़े बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। पटना में भी बैठक करते हैं, दिल्ली में भी बैठक करते हैं, CWC की भी बैठक करने जा रहे हैं आप लोग। तो ये बताइए कि बैठक में तय क्या हो रहा है? सीटों का फॉर्मूला? ऑल इंडिया पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हिस्टोरिकल हमारे इक़दामात रहे हैं इस मुल्क को आज़ाद कराने में। इस फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे तमाम फैसले डेमोक्रेटिकली स्टेट में, जिला, स्टेट से सेंटर, ये होते हैं। और सीटों पर तो चर्चा हुई होगी, क्या कुछ चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई, निष्कर्ष क्या आपको बाद में ही ना बताना है हमको जी। अभी तो हम आपको जो विश्वास सूत्र हैं उनसे पता लगाइए, क्योंकि विश्वास सूत्र को मैं खोज रहा हूँ, तो उनसे पता लगाइए कि ये विश्वास सूत्र आपको क्या कहते हैं। हम 70 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो हम आपको कह ही रहे हैं ना कि हम बड़े सद्भावना, प्यार से और पूरी इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। उसमें कहीं कोई खटपटाहट, 70 मिलेगा, खटखटाहट है ही नहीं। आपको क्यों इंटरेस्ट है इतना कि कितना मिलेगा? हम लोग मिल करके बैठ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट जाके पूछे ना एनडीए से, वहाँ कितना बढ़ रहा है, चिराग को कितना देंगे। अच्छा, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि समय आने पर बताइएगा, लेकिन ये तो बताइएगा ना कि डिप्टी सीएम का पद चाहती है ना कांग्रेस? हम एक तो होना ही चाहिए आप लोगों का। हम क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, हम इस मौजूदा सरकार को चाहते हैं कि वो चली जाए, वही असल कमिटमेंट। चलिए, एक अंतिम सवाल है, ऐलान कब कीजिएगा? किस चीज का?
सीटों का फॉर्मूला किसके खाते में कितनी सीटें? ऐलान हो चुका कि यह मौजूदा सरकार हाँ। जनता का इतना विरोध है, एंटी पीपल्स पॉलिसीज के तहत जनता का ऐलान हो चुका कि ये सरकार गई। यही ऐलान सबसे बड़ा ऐलान। तो सुना आपने कि कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है। हमने आपको बताया है कि 24 तारीख को कांग्रेस बड़ा करने जा रहा है और कांग्रेस की CWC की बैठक बिहार में होने जा रही है, पटना में होने जा रही है और पटना के इसी सदाकत आश्रम में होने जा रही है। और यहाँ की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर लगातार तैयारियां चल रही हैं, बड़ी बैठक हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर टेंट भी लगाया जा रहा है, तैयारियां चल रही हैं, कार्यकर्ता भी मुस्तैद हैं, नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे कांग्रेस क्या क्या करता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।